के बीच रेलोस सैन्य समझौते पर मुहर लगेगी। इस समझौते से भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे के मिलिट्री बेस और सुविधाओं का साझा इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। ये दौरा न केवल रक्षा बल्कि ऊर्जा सहयोग में भी महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की बदलती भू राजनीति के बीच ताकत और रणनीति की नई परिभाषा लिखते हुए भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसकी विदेश नीति न सिर्फ संतुलित है बल्कि दूरदर्शी भी है। दरअसल दिसंबर के महीने में सर्द हवाओं के बीच राजधानी दिल्ली में भारत की कूटनीति और रणनीति की गर्माहट की वो आहट महसूस होने लगी है जो नए दौर की एशिया के शक्ति संतुलन को बदल सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और 4 और 5 दिसंबर को भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं, पर असली हलचल उनके पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी है। मॉस्को से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक की रणनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया है। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को भारत और रूस के बीच हुए एक सैन्य समझौते रेलॉस यानी RELOS को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। इस पर आने वाला खर्च बराबर उठाया जाएगा। यह समझौता इस साल 18 फरवरी को रूस और भारत के बीच किया गया था। यह मंजूरी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से 2 दिन पहले दी गई है। भारत और रूस के बीच रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट नाम का यह करार सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि 2 महाशक्तियों की साझा सैन्य क्षमता को सुपर चार्ज करने वाला एक नया इंजन है जो दोनों देशों के बीच के भरोसे को नया कोड, सहयोग का नया समीकरण और वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यह वही रेलॉस है जिस पर हस्ताक्षर इस साल 18 फरवरी को किए गए थे, लेकिन अब रूस की ड्यूमा ने इसे औपचारिक हरी झंडी दे दी है और मंजूरी मिलते ही यह संकेत साफ हो गया है कि पुतिन की भारत यात्रा महज एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि दोनों देशों के संबंधों में एक निर्णायक उछाल की शुरुआत होगी। For us, we cannot mortgage our autonomy to any other country's interests. We have to have independent मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है शांतिपूर्ण समय में देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करें। खास बात यह है कि भारत ने यह समझौता सिर्फ रूस के ही साथ नहीं किया। रूस के साथ समझौते से पहले भारत ने कई अन्य देशों के साथ भी साझेदारी की है। भारत ने ऐसे ही समझौते अमेरिका में लिमुआ, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया को और साथ ही कई अन्य देशों के साथ भी किए हैं। अब रूस भी इसमें शामिल हो रहा है। पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा से ठीक पहले इस समझौते की मंजूरी ये संदेश देती है कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच भरोसे की नींव जितनी पुरानी है
उतनी ही मजबूत आज भी है। भारत ने दुनिया को वो दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव, किसी गुट, किसी झुकाव पर नहीं चलती, बल्कि भारत हित सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलती है। यही कारण है कि वॉशिंगटन हो या मॉस्को, टोक्यो हो या पेरिस, भारत आज हर वैश्विक शक्ति के लिए एक भरोसेमंद, निर्णायक और महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर चुका है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस की संसद की निचली सभा स्टेट ड्यूमा ने रेलॉस संधि को मंजूरी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच विश्वसनीयता और सहयोग आज भी अटूट है। रूस के साथ साझेदारी की ये कहानी 4 और 5 दिसंबर को और लंबी हो सकती है, क्योंकि 4 और 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान वो वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान पुतिन के साथ रक्षा उपकरण, तकनीकी साझेदारी, ईंधन व्यापार और अमेरिकी टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकती है। भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 खरीदना चाहता है, जिसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। पुतिन का यह भारत दौरा सिर्फ रक्षा Su-57, S-400 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा सहयोग का बड़ा मंच भी बन सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर के भारत दौरे के दौरान रूस के रोसाटॉम के साथ छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर SMR की डील पर भी मुहर लग सकती है। ये डील न सिर्फ भारत को साफ और सस्ती बिजली देगी, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति भी लेकर आएगी। रूस के पास छोटे और लचीले न्यूक्लियर रिएक्टरों की महत्वपूर्ण तकनीक है। SMR का प्लान है कि शुरुआत में 5 से 10 रिएक्टर रूस में आएंगे, फिर भारत में लोकल प्रोडक्शन होगा। प्रत्येक रिएक्टर 50 से 300 मेगावाट यानी MWE बिजली पैदा करेगा, जिसका कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए होगा, जिसमें भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा। यह डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOP के साथ होगी, ताकि भारत खुद बना सके। भारत की बिजली मांग 2025 में 1500 बिलियन यूनिट है, जो 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। कोयला पर निर्भरता कम करने के लिए SMR जरूरी है, ऐसा माना जा रहा है। तो न्यूज 360 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।